राधे राधे प्रिय भक्तों, आप मानो या न मानो, दरिद्रता पांव से चलकर घर में नहीं आती, हमारी भूलों के सहारे उड़कर आती है। आप विश्वास नहीं मानेंगे, परंतु एक साधारण रसोई घर, एक छोटी सी टूटी वस्तु या एक गलत दिशा में रखा हुआ मंदिर इतनी भारी दरिद्रता पैदा कर देता है कि भगवान भी आपकी रक्षा करने को आगे बढ़ते हैं, पर आपकी गलतियां उन्हें रोक देती हैं। आज का प्रवचन इसीलिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ जो उपाय बताया जाएगा वो उपाय केवल अचूक नहीं बल्कि जीवन बदल देने वाला है। और भक्तों, आज जो बातें सुनने वाले हो वो किताबों में नहीं मिलती, वो चर्चा आम लोगों के बीच नहीं होती। ये रहस्य ऋषियों की परंपरा में छिपे थे, जिन्हें सदियों तक केवल वही बता पाते थे जिन्हें बताने की अनुमति होती है। क्योंकि दरिद्रता कोई वस्तु नहीं है, दरिद्रता एक ऊर्जा है, एक ऐसा कंपन जो घर की दीवारों, घर की रसोई, घर के चूल्हे की आग, घर की पूजा की जगह, हर चीज को प्रभावित करता है। आप सोचते हो कि घर में लक्ष्मी क्यों नहीं टिकती, आप सोचते हो कि पैसा आते आते रुक क्यों जाता है, आप सोचते हो कि मेहनत बहुत है पर फल बहुत कम है, आप सोचते हो कि मौके हर किसी को मिलते हैं पर आपके द्वार तक क्यों नहीं आते। भक्तों, हर समस्या की जड़ है घर की ऊर्जा का असंतुलन, और ये असंतुलन हमारी ही गलती से पैदा होता है। आप माने या ना माने, हर घर में दो ही शक्तियाँ रहती हैं, लक्ष्मी और दरिद्रता। दोनों एक साथ नहीं रहती, एक आती है तो दूसरी चली जाती है। लेकिन दिक्कत तब होती है जब हम ऐसे काम करते हैं जिससे लक्ष्मी नाराज होकर चली जाती है और दरिद्रता वो बिना बुलाए बिना रोके घर के चप्पे चप्पे में फैल जाती है। और भक्तों, एक बात हमेशा याद रखना, माँ लक्ष्मी के चरण बहुत कोमल है, वो वहाँ नहीं टिकती जहाँ कलेश, गुस्सा, टूटन, गंदगी, अव्यवस्था और नकारात्मकता हो। माँ लक्ष्मी कहती हैं कि जहाँ मेरा सम्मान नहीं वहाँ मेरा ठहरना भी नहीं। और भक्तों, हम अनजाने अनजाने में देर रात तक दरवाजा खुला छोड़ देते हैं, टूटी चीजें घर में रखते हैं, रसोई गंदी छोड़ देते हैं, झाड़ू उल्टा रखते हैं, पूजा स्थल गलत दिशा में रखते हैं, दिया बुझाकर छोड़ देते हैं और फिर सोचते हैं कि घर में बरकत क्यों नहीं। अब सुनो भक्तों, आज जो उपाय बताने वाला हूँ वो किसी तांत्रिक विद्या से जुड़ा नहीं, किसी दिखावे से नहीं, किसी पाखंड से नहीं, ये सीधा सीधा शास्त्र, वास्तु और ऊर्जा विज्ञान का मिश्रण है। लेकिन उससे पहले एक गहरी बात सुनो, किसी भी घर में दरिद्रता तभी आती है जब घर की ऊर्जा सूखने लगती है। जैसे नदी सूखती है तो काई जमती है, काई जमती है तो सड़न बढ़ती है, वैसे ही घर की सकारात्मक ऊर्जा कम होती है तो नकारात्मकता का दलदल बनता है। और भक्तों, यही दलदल व्यक्ति की बुद्धि को बांध देता है। आप चाहे लाख कोशिश करो, काम जमता ही नहीं। आप चाहे बहुत पढ़े लिखे हो, मौका हाथ में आता है और फिसल जाता है। घर में पैसा आता है पर रुका हुआ नहीं दिखता, सुख आता है पर टिकता नहीं। क्यों? क्योंकि लक्ष्मी माता कहते हुए चली जाती हैं कि तुम्हारे घर में ऊर्जा का संतुलन नहीं है। भक्तों, दरिद्रता कोई भूत नहीं है, न कोई प्रेत है, ये एक तरंग है, एक सूक्ष्म हवा की तरह, जो उसी घर में प्रवेश करती है जहां हम उसे खुद निमंत्रण देते हैं। और निमंत्रण कैसे देते हैं? गलत काम करके, गलत आदतों से, टूटी चीजें घर में रखकर, रात को झाड़ू लगाकर, अंधेरे को बढ़ाकर, दीवारों में जाले रखकर, तिजोरी को गंदी रखकर, रसोई में बासीपन रखकर। भक्तों, आज जो उपाय बताऊंगा वो दरिद्रता को जड़ से उखाड़ फेंकता है, पर उससे पहले ये समझना पड़ेगा कि दरिद्रता का असली दरवाजा कहाँ खुलता है, और वो दरवाजा है घर की ऊर्जा की लय। अब भक्तों, ध्यान से सुनो, हमारा घर भी एक जीवित शरीर है, उसमें भी प्राण ऊर्जा बहती है, उसमें भी नाड़ी मार्ग होते हैं, उसमें भी 7 ऊर्जा केंद्र होते हैं। और अगर इन केंद्रों में गड़बड़ी हो जाए तो घर सूखने लगता है, घर थकने लगता है, घर बीमार होने लगता है, और वहीं से शुरू होती है दरिद्रता। आपने देखा होगा, कभी कभी घर बिल्कुल शांत होता है, कोई झगड़ा नहीं, कोई अभाव नहीं, लेकिन फिर भी मन अशांत होता है। कोई वजह नहीं, पर बेचैनी ऐसी कि जैसे हवा भी भारी हो गई हो। भक्तों, ये बेचैनी यूं ही नहीं आती, ये संकेत होता है कि घर की ऊर्जा आपको चेतावनी दे रही है, कह रही है मेरे अंदर कुछ ऐसा जम गया है जो लक्ष्मी को आने से रोक रहा है। और भक्तों, यही वो समय होता है जब घर में गरीबी जन्म लेती है। गरीबी पहले धन से नहीं आती, वो मन से आती है, वो विचारों से आती है, वो वातावरण से आती है। अगर घर की दीवारों में नकारात्मक ऊर्जा जम जाए तो समृद्धि के रास्ते खुद ब खुद बंद हो जाते हैं। इसलिए ऋषि कहते हैं, पहले घर को स्वच्छ करो, फिर भगवान को बुलाओ। एक बार किसी गांव में एक अत्यंत गरीब परिवार था। घर मिट्टी का था, छत टपकती थी, रोज झगड़ा होता था, रोज चिंता बढ़ती थी, मानो लक्ष्मी ने उस घर से मुंह मोड़ दिया हो। एक दिन उस गांव में एक वृद्ध सन्यासी आए। उनकी आंखों में ऐसा तेज, ऐसा दैवी प्रकाश था कि उन्हें देखते ही गांव के लोग उनके चरणों में झुक गए। वो जब उस गरीब परिवार के घर पहुंचे
तो उन्होंने सिर्फ एक नजर घर पर डाली और मुस्कुरा दिए। घर वाले रोते हुए बोले, महाराज, हमारी गरीबी दूर कर दीजिए, हम कष्ट में हैं, हमारे घर में बरकत नहीं, शांति नहीं, सुख नहीं। सन्यासी ने कहा, गरीबी को दूर करने के लिए पहले गरीबी के कारण को जानो। भक्तों, गरीबी कोई संयोग नहीं है, उसके पीछे कारण होता है और वो कारण आपके हाथों, आपकी आदतों, आपकी उपेक्षा और आपके द्वारा प्रतिदिन किए जाने वाले छोटे छोटे कर्मों में छिपा होता है। सन्यासी अंदर गए, चारों तरफ देखा और फिर बोले, तुम्हारे घर में रोशनी कम है, तुम्हारे घर में टूटी चीजें हैं, तुम्हारे घर की रसोई अशुद्ध है, तुम्हारी पूजा की दिशा गलत है, तुम्हारे घर में ऊर्जा का प्रवाह बंद है। और भक्तों, यही 5 कारण आज भी हर घर की बर्बादी के कारण है। सन्यासी ने फिर कहा, लक्ष्मी प्रकाश में आती है, स्वच्छता में आती है, व्यवस्था में आती है, श्रद्धा में आती है। और भक्तों, सन्यासी ने उस गरीब परिवार को एक छोटा सा उपाय बताया और वही उपाय आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ध्यान से सुनो। अगर तुम्हारे घर में दरिद्रता छा गई है, बरकत रुक गई है, धन टिक नहीं रहा, तो सबसे पहले घर की ऊर्जा का मार्ग खोलो। और ऊर्जा का मार्ग कहाँ बंद होता है? रसोई में, पूजा घर में, मुख्य द्वार पर, तिजोरी में और घर के उस कोने में जहाँ टूटी फूटी या बेकार चीजें पड़ी रहती हैं। भक्तों, जिस घर में रसोई गंदी रहती है, उस घर में लक्ष्मी का प्रवेश धीरे धीरे रुकने लगता है। शास्त्रों में स्पष्ट लिखा है, रसोई लक्ष्मी का स्थान है, उसे गंदा रखना लक्ष्मी का अपमान है। और भक्तों, तुम सोचो, जो जगह तुम्हें प्रतिदिन भोजन देती है, जिससे घर के सभी सदस्यों की ऊर्जा बनती है, अगर वही जगह गंदगी से भरी हो तो घर में दरिद्रता क्यों नहीं आएगी? सन्यासी ने उस गरीब परिवार को कहा, प्रतिदिन सूर्योदय से पहले रसोई साफ करनी है, चूल्हा यानी गैस को जरूर पोंछना है, जल रखने वाले बर्तन को कभी मैला मत रखना, कूड़ा कभी रात में घर के अंदर नहीं रखना। भक्तों, रसोई की सफाई सिर्फ सफाई नहीं है, ये ऊर्जा का स्नान है। जैसे हम स्नान करके पवित्र होते हैं, वैसे ही रसोई को हर सुबह स्नान चाहिए। अब दूसरी बात, सन्यासी ने कहा, घर का मुख्य द्वार हमेशा प्रकाशमय होना चाहिए। भक्तों, तुम्हारे घर का मुख्य द्वार तुम्हारा भाग्य द्वार है, वहीं से अवसर आते हैं, वहीं से लक्ष्मी प्रवेश करती है। अगर द्वार अंधेरे में है, गंदगी है, जूते चप्पल बिखरे हैं, जाले लगे हैं, तो ये लक्ष्मी का अपमान है। तीसरी बात, सन्यासी बोले, टूटी चीजें घर में मत रखो। टूटा हुआ बर्तन, टूटा हुआ दर्पण, टूटी मूर्ति, टूटी कुर्सी, टूटा मोबाइल, टूटा घड़ा, सब दारिद्रता के वाहक हैं। भक्तों, टूटी चीजें नकारात्मक ऊर्जा खींचती हैं और सकारात्मक ऊर्जा को बांध देती हैं। अब चौथी बात, सन्यासी ने कहा, तुम्हारी तिजोरी गलत दिशा में है। भक्तों, हम पैसे को तिजोरी में रखते हैं, पर ऊर्जा की दृष्टि से तिजोरी घर की नब्ज है, और अगर ये नब्ज गलत दिशा में हो तो पैसा घर में टिका ही नहीं रहेगा। पांचवी बात, सन्यासी ने कहा, पूजा घर की दिशा सुधरवा लो, क्योंकि जहाँ भगवान बैठते हैं वही घर का ऊर्जा क्षेत्र बनता है। अगर यही दिशा गलत हो तो घर में कलेश, अशांति और दारिद्रता स्वाभाविक है। भक्तों, सन्यासी ने उस गरीब परिवार को बस इतना ही समझाया। उन्होंने कोई चमत्कार नहीं किया, उन्होंने कोई अनुष्ठान नहीं किया, उन्होंने सिर्फ घर की ऊर्जा को संतुलित किया। और चौंकाने वाली बात, सिर्फ 21 दिन में उस घर में बदलाव दिखने लगा। किस्मत साथ देने लगी, नई नौकरी मिली, बिक्री बढ़ी, बीमारी हटने लगी, घर में हंसी लौट आई। क्यों? क्योंकि दारिद्रता का मार्ग बंद हो गया और लक्ष्मी का मार्ग खुल गया। भक्तों, उपाय शक्ति से नहीं, श्रद्धा से काम करता है। अगर श्रद्धा है तो छोटा सा उपाय पहाड़ हिला देता है, अगर श्रद्धा नहीं तो बड़ा से बड़ा उपाय भी व्यर्थ है। महाराज, ये सब बातें तो ठीक है, पर दारिद्रता दूर कैसे होगी? वो कौन सा उपाय है जिसे करने से घर में बरकत स्थायी रूप से आ जाए? वत्सों, उपाय कोई जादू नहीं होते, उपाय ऊर्जा के नियम होते हैं। और संसार का हर नियम, चाहे वो धर्म का हो चाहे विज्ञान का, हमेशा एक ही दिशा में इशारा करता है। जहाँ व्यवस्था है वहाँ समृद्धि है, जहाँ अव्यवस्था है वहाँ दारिद्रता है। अब ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें कोई कठिन मंत्र, कोई भारी भरकम हवन, कोई लंबी पूजा नहीं बताने वाला। जो उपाय है वो इतना सरल है कि कोई भी कर सकता है, परंतु परिणाम इतना गहरा है कि पूरी जिंदगी बदल जाती है। तो दारिद्रता घर में तब आती है जब घर का ऊर्जा प्रवाह रुक जाता है। ऊर्जा जब रुकी तो पैसा भी रुकता है, बरकत भी रुकती है, स्वास्थ्य भी रुकता है, सुख भी रुकता है। इसलिए पहला और सबसे अचूक उपाय है घर के 5 ऊर्जा द्वारों को खोलना। और ये 5 ऊर्जा द्वार क्या है? ध्यान से सुनो, ये राज है। ये राज जीवन में एक बार जान लिया तो फिर कभी अभाव नहीं आएगा। पहला ऊर्जा
द्वार रसोई, दूसरा ऊर्जा द्वार मुख्य द्वार, तीसरा ऊर्जा द्वार पूजा स्थान, चौथा ऊर्जा द्वार तिजोरी, पांचवा ऊर्जा द्वार घर का पूर्वोत्तर कोण। वत्सों, इन पांचों में से कोई भी दूषित हो जाए तो लक्ष्मी के कदम रुक जाते हैं। अब मैं तुम्हें एक वास्तविक घटना सुनाता हूँ। एक व्यक्ति था, बहुत मेहनती, बहुत ईमानदार, कभी किसी का बुरा नहीं किया, परंतु फिर भी गरीबी उसकी चप्पल पकड़ कर बैठी थी। 5 साल में 5 बार नौकरी बदली, दुकान खोली तो घाटा हुआ, व्यापार में हाथ डाला तो साझेदार भाग गया, कर्ज बढ़ता गया, घर गिरने लगा, मन टूटने लगा। वो एक दिन आश्रम आया, आते ही रो पड़ा, कहा कि महाराज मेरा कर्म तो सही है, तो फिर भाग्य मेरे साथ अन्याय क्यों कर रहा है? भक्तों, मैंने उससे सिर्फ एक प्रश्न पूछा कि वत्स, तेरे घर का पूर्वोत्तर कोण कैसा है? वो बोला कि महाराज वहाँ तो पानी की मोटर रखी है, पुराने जूते पड़े रहते हैं, थोड़ी सफाई कम रहती है। मैं मुस्कुरा दिया और धीरे से कहा कि वत्स, पूर्वोत्तर कोण देवताओं का स्थान है, जहाँ देवताओं की ऊर्जा का प्रवाह होता है, वहीं तुमने जूतों और गंदगी का ढेर लगा दिया। ऊर्जा का सबसे पवित्र स्थान यदि दूषित हो जाए तो समृद्धि कहाँ से आएगी? वत्सों, सुनो ध्यान से, ये दुनिया का सबसे बड़ा वास्तु सत्य है। जिस घर का उत्तर पूर्व दूषित हो जाता है उस घर में दारिद्रता स्थायी हो जाती है। क्यों? क्योंकि यही वो कोण है जहाँ ब्रह्म ऊर्जा प्रवेश करती है, जहाँ जीवन की तरंगे उतरती हैं, जहाँ शांत सूक्ष्म दिव्य शक्ति घर में समृद्धि का मार्ग बनाती है। अगर वही कोण अंधेरा, गंदा, भरा हुआ या टूटी चीजों से भरा है तो ऊर्जा प्रवेश नहीं कर पाएगी, और जब ऊर्जा नहीं आएगी तो लक्ष्मी भी नहीं आएंगी। इसीलिए ऋषि कहते हैं कि ऊर्जा को मार्ग दो, समृद्धि स्वयं चली आएगी। भक्तों, दूसरा अचूक उपाय है घर में प्रतिदिन शुद्ध ध्वनि का प्रवाह, अर्थात ओम श्रीम हरे राम हरे कृष्ण का 5 मिनट का जप। ध्वनि केवल ध्वनि नहीं है, वो कंपन है, और यही कंपन घर की रुकी हुई ऊर्जा को खोल देता है, जम चुकी नकारात्मकता को तोड़ देता है और दरिद्रता के प्रवेश द्वार को बंद कर देता है। भक्तों, कभी आपने देखा है कुछ घरों में प्रवेश करते ही हल्कापन महसूस होता है, शांति महसूस होती है, मानो हवा भी मुस्कुरा रही हो, और कुछ घरों में प्रवेश करते ही सिर भारी हो जाता है, चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है, मन घबराने लगता है। क्यों? क्योंकि पहले घर में पवित्र कंपन होता है, दूसरे में दूषित कंपन। अब तीसरा और सबसे शक्तिशाली उपाय, और ये उपाय हर घर में करना चाहिए। घर में सप्ताह में एक बार दीप प्रदक्षिणा। कैसे? एक दीपक जलाओ, पूरे घर में घुमाओ, हर कमरे के कोने को छुओ, दीवारों को छुओ, खिड़कियों को छुओ, बिस्तर, रसोई, दरवाजा, सब जगह ले जाओ। भक्तों, जहाँ दीपक जाता है वहाँ अंधकार का अंत हो जाता है। जहाँ दीपक जाता है वहाँ से दारिद्रता भाग जाती है। जहाँ दीपक जाता है वहाँ से पाप, रोग, क्लेश दूर हो जाते हैं। ये कोई कथा नहीं है, ये ऊर्जा का नियम है। अब चौथा उपाय, घर में कभी रोते हुए मन से भोजन मत बनाना, क्योंकि भोजन में वही ऊर्जा उतरती है जिस भावना से वो पकाया गया हो। अगर भोजन दुख में बना तो घर में दुख बढ़ेगा, अगर भोजन क्रोध में बना तो घर में कलह बढ़ेगा, अगर भोजन शांत मन से बना तो घर में शांति बढ़ेगी। भक्तों, ऋषि कहते हैं घर की रसोई घर की किस्मत बनाती है। अब पांचवा उपाय, लक्ष्मी चरण वंदन। प्रत्येक शुक्रवार मुख्य द्वार के ठीक अंदर चावल और हल्दी से छोटे छोटे लक्ष्मी चरण बनाओ। ये क्या करता है? ये ऊर्जा को संकेत देता है इस घर में देवी का स्वागत है, और जहाँ संकेत होता है वहाँ शक्ति स्वयं चली आती है। वत्सों, जो उपाय मैंने अभी बताए ये साधारण नहीं है, ये वही उपाय है जो आश्रमों में, तपोस्थलों में, गृहस्थों के घरों में सदियों से किए जाते रहे हैं। इन उपायों से वास्तव में जीवन बदल जाता है, क्योंकि ये उपाय सिर्फ धन नहीं लाते, इनसे घर में शांति आती है, हंसी आती है, संतोष आता है, पवित्रता आती है, ऊर्जा आती है, और जहाँ ये 5 होते हैं वहाँ लक्ष्मी का स्थायी वास होता है।